Hello, Assalamualaikum, my YouTube family. My name is Anusha Wasi Ansari, as you know very well. एंड आपके सामने आज मैं नया चैप्टर लेकर आई हूँ, चैप्टर नंबर 14 इंट्रोडक्शन पार्ट। ये वाली वीडियोस में आपको सारे फॉर्मूलेज और जितने भी मेथड्स होते हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे, ताकि जो 3 एक्सरसाइज है वो आपको करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पहली एक्सरसाइज पूरी हमारी मीन के ऊपर है, दूसरी हमारी मीडियन, तीसरी मोड। जैसे जैसे हम एक एक स्टेप पार कर लेते हैं तो दूसरे में वो ऐड हो जाता है। जैसे सेकंड देखोगे तो मीन प्लस मीडियन होगी, थर्ड देखोगे तो मीन प्लस मीडियन प्लस मोड, तीनों ही चीज़ें हो गई। तो हम यहाँ पे ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारी मीन होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो मैंने यहाँ पर मीन जो होते हैं वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो ईजी मेथड होता है वो डायरेक्ट मेथड होता है, जो कि हमारा वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं कि हमने मीन 3 तरीके के होते हैं। पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा स्टेप डेविएशन मेथड, तीसरा एज्यूम मीन मेथड। तो इसके अंदर हमारे फॉर्मूलेज होते हैं। जैसे कि हमारा डायरेक्ट मेथड दे रखा है। डायरेक्ट मेथड का होता है सिग्मा एफ आई और एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब ये सिग्मा एक्चुअल में होता क्या है, हमारा जो ये सिग्मा है ये क्या रूल करता है सिग्मा। तो ये जो सिग्मा होता है ये बेसिकली सम होता है किसी भी चीज़ का। जब हम सम करते हैं तो वो हमें कहते हैं सिग्मा। तो जो ऊपर वाले क्वेश्चन होता है उसमें एफ आई और एक्स आई का सम चाहिए होता है। और एफ आई, एफ मीन्स जो हमारी होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है। सिग्मा मीन्स सम। अगर आप इसको ढंग से देखोगे तो ये उल्टा 3 बनता है हमारा। और एक्स आई हमारा जो निकलता है उसको हम क्लास मार्क्स बोल, मतलब क्लास मार्क्स से ही हमारा एक्स आई निकलता है। अब एक्स आई निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सबसे यहाँ पे फॉर्मूला होता है हमारा यहाँ पे क्लास मार्क्स निकालने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट लोअर लिमिट अपॉन में 2। तो यहाँ पे जब हमारी ये वाली जो सीरीज यूज होती है ये हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज में यूज होती है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम इसको यूज करते हैं अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट। जैसा कि आपको यहाँ पर दे रखा होगा कि 0 - 2 इस तरीके से सीरीज दे रखी है। 2 4 4 6 गैप में दे रखा होगा। जो डिजिट्स यहाँ पे खत्म होगी वही डिजिट्स यहाँ से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर वो हमारी सीरीज होती है। इस सीरीज में ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। 2 में अपर लिमिट क्या है हमारी ये, तो यहाँ पे लगा दोगे 2 + 0 अपॉन में 2 = 2/। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्लास मार्क्स निकालने का फॉर्मूला होता है, और क्लास मार्क्स हमारा एक्स आई निकालने का होता है। एक्स आई निकालने के लिए क्लास मार्क्स का यूज़ करेंगे, और फ्रीक्वेंसी जब हम निकालते हैं तो एफ आई इंटू एक्स आई करते हैं। ये तो सारा हमारा डायरेक्ट मेथड के ऊपर हो गया। अब हम दूसरे मेथड पे जाते हैं जो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड होता है। सेकेंड मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एच ब्रैकेट के अंदर सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। इट मीन्स ए हमारा एजम्पशंस वाला होता है, एच मीन्स हमारा हाइट होती है। दोनों में से जो भी हमारी हाइट कंपैरिजन में रखी होगी। अब यहाँ पर आता है ये यू किस ग्राफ पे यूज़ होता है। ए तो जैसे कि हमारी 0 से लेके 10 तक दे रखा है, 10 से लेके 20 तक दे रखा है। तो जो इसके बीच का गैप होता है ना वो हमारी एच से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो एच होता है वो हमारी गैप को शो करता है। ए हमारा एज्यूम होता है जो हम लेट करते हैं। मैथ में सारी चीज़ें हम लेट करते हैं, तो इसमें ये भी हम लेट ही करते हैं। यू आई का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे यू आई एक्स्ट्रा होता है। यू हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमारी कैलकुलेशन को शॉर्ट बनाता है। अगर हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में दे रखा है तो ये यू आई से यूज़ करने से वो हमारी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाती है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला होता है ये हम यूज़ करते हैं यू आई के लिए। एक्स आई हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है। ए हमारा अजम्पशंस होता है और एच मीन्स हमारा गैप होता है। तो नेक्स्ट वाला हमारा होता है एज्यूम मीन मेथड। तो जो हमारा थर्ड मेथड है वो हमारा एज्यूम मीन मेथड। इसके अंदर जो हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन जी मीन्स हमारा डेविएशन होता है। कैसे डेविएशन होता है ये देखते हैं।
जो हमारी डी आई होती है वो डेविएशन होता है, और डी आई निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है, डी आई निकालने का जो हमारी एक्सआई इतनी देर से हम डिस्कस कर रहे हैं, एक्सआई कैसे निकलता है सेम वैसे ही निकलेगा। इन दो मेथड्स में बस टर्म अलग है। जैसे इसमें डी आई आ गई, उसमें यू आई आ गई, तो यू आई का फॉर्मूला अलग है, इसमें डी आई आ गई तो डी आई का फॉर्मूला अलग है। और यहाँ पे ए प्लस भी लगाते हैं क्योंकि एज्यूम मीन मेथड है, तो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ए मीन्स हमारा वही होता है एजम्पशन, जब हम वैल्यूज़ निकालते हैं तो उसमें से एज्यूम करते हैं, बिटवीन वाली टर्म्स को हम लेते हैं। जैसे कि मान लो 8 वैल्यूज़ है तो 4 ऊपर 4 नीचे, या 7 वैल्यूज़ है तो 3 ऊपर 3 नीचे, जो बीच वाली वैल्यूज़ बचती है वो हमारी एज्यूम हो जाती है। अब हमारा मीन का पार्ट यहीं पे ख़त्म हो गया। मीन हमारा 3 ही होता है और इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो ईजी होता है वो हमारा डायरेक्ट मेथड होता है। अगर एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं बोला कि आपको किस मेथड से करना है तो आपको डायरेक्ट मेथड से करना है, क्योंकि आपके पास इतना सारा टाइम होता नहीं है। डायरेक्ट मेथड से जल्दी से करके और फिर मीन मीडियन मोड तीनों ही निकालने होते हैं एक ही क्वेश्चन में, और छोटे छोटे आपके एमसीक्यूज़ में मिल जाते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं मीडियन के बारे में।